पुराणों के अनुसार भी कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तभी तो दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियां। सनातन धर्म में सूर्य को जल देने की परंपरा है। वैदिक काल से चली आ रही ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। सूर्य की पूजा भगवान राम प्रत्येक दिन किया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना ही चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है क्योंकि हर दिन इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाना ही चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित तौर जल चढ़ाने के बाद भी कोई अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो पाते। ऐसे हालातों में इन उपायों से विश्वास ही उठने लगता है, जो कि किसी भी रूप में सही नहीं है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वो उपाय विफल हो रहा हो, या फिर आपका तरीका सही ना हो। तो चलिए जान लेते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्यदेव को हमेशा पूर्व की ओर मुख रखकर ही जल अर्पित करना चाहिए। हमेशा सूर्य की दशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों के ऊपर पड़नी नहीं चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्यदेव को देने वाले अर्घ का जल आपके पैरों में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करना है। दोस्तों, नंबर 2, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। दोस्तों, भूल से भी, गलती से भी ये ना करें कि बिना स्नान किए ही सूर्यदेव को जल चढ़ा दें। सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद पसंद होती है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। नंबर 3, ताम्र पात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बहुत फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि का पात्र भी प्रयोग ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसेस निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। नंबर 4, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे उचित समय माना गया है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 5, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रौली, फूल अवश्य होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाएं। दोस्तों, नंबर 6, हाथ सर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सर के ऊपर रखकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जब जल की धारा सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। नंबर 7,
चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल होनी नहीं चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन के सभी काम रुक जाएंगे और आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगेगी, आप खुश नहीं रह पाओगे, कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसीलिए हमेशा सूर्यदेव को नंगे पैर में रहकर ही जल अर्पित करें। नंबर 8, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्यदेव को जल अर्पित करना ही चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से और दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, लेकिन रविवार को भी शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से फायदा मिलता है। इससे नौकरी पेशा लोगों का पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है, घर में धन और यश बना रहता है। रविवार की रात को 1 गिलास दूध भरकर अपने सिरहाने रखें। सोमवार को सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर उस दूध को बबूल के पेड़ में डालें। इस टोटके को 7 से 11 रविवार तक करें। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य देव को जल किन महिलाओं को नहीं अर्पित करना चाहिए। नंबर 1, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान सूर्यदेव को जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही कोई आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, किसी भी पूजा पाठ में शामिल हो सकते हैं, व्रत आदि रख सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, शादीशुदा महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सुहागिन महिलाएं जिन्होंने अगर हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप इस अवस्था में सूर्य देव की आराधना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला सूर्य पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप सूर्य पूजा करने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। सूर्यदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या सूर्य पूजा कर सकती है, जल अर्पित कर सकती है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं शादीशुदा महिलाओं की। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं कर सकती। तो इन बातों का आप अवश्य ही ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।